नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और तरीन बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। बेहद कमजोर हो गए हैं मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति चुनाव में व्हील चेयर पर पहुंची वोट डालने। दोस्तों ट्रैफिक रूल्स इन इंडिया, जरा संभल कर चप्पल पहनकर बाइक स्कूटी चलाने वालों की खैर नहीं, कटेगा चालान। दोस्तों आतंकी हमले में शहीद हुए फर्रुखाबाद का लाल, सीएम योगी ने विनोद कुमार को दी श्रद्धांजलि। दोस्तों एमएसपी समेत कृषि क्षेत्र के अन्य मसलों पर सुझाव को कमेटी का गठन, संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं भेजा नाम। दोस्तों एमपी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का लेटर बम, आरटीओ चेक पोस्ट नाकों पर अवैध वसूली का दावा। दोस्तों मनोज तिवारी का सीएम केजरीवाल पर तंज, कहा सिंगापुर क्या करने जाओगे, पहले दिल्ली के जल भराव को तो ठीक कर ले। दोस्तों जीएसटी के दरें 1000 रुपये तक बढ़ जाएगा, किचन का बजट। दोस्तों प्रदेश में बेकाबू हुआ कोरोना, एक दिन में मिले 1400 से ज़्यादा मरीज, मच गया हड़कंप। बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जहाँ दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें बेहद कमजोर हो गए हैं मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति चुनाव पर व्हील चेयर पर बैठकर पहुंचे वोट डालने। जहाँ दोस्तों आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोमवार को देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए व्हील चेयर पर पहुंचे। 4 अधिकारियों की सदस्य से 89 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्वारा वोट डालने के विजुअल व्यापक रूप से प्रसारित हुई। दोस्तों 2 बार के प्रधानमंत्री रहे सिंह गत वर्ष कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से राजनीतिक सुर्खियों में नहीं रहे हैं। दोस्तों मनमोहन सिंह को पिछले साल 13 अक्टूबर को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया था। दोस्तों 31 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने पिछले साल स्वास्थ्य कारणों से संसद की शीतकालीन सत्र के लिए छुट्टी ले ली थी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 4796 सांसदों और विधायकों में से 99% से अधिक से मतदान किए। इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में 100% विधायकों ने मतदान किया। दोस्तों मतदान के बाद रजक उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भारी अंतर से जीत के साथ नए राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों 727 सांसदों और 9 विधायकों से संसद भवन में वोटिंग के लिए अनुमति ले ली थी, जिनमें से 8 सांसद गैर हाजिर रहे। जिन 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं में से 100% मतदान दर्ज किया गया। इनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, सिक्किम और तमिलनाडु शामिल हैं। मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा। जहाँ दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ट्रैफिक रूल्स इन इंडिया, जरा संभल कर चप्पल पहनकर बाइक स्कूटी चलाने वालों की खैर नहीं, कटेगा चालान। दोस्तों अगर आप भी बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखें, वरना आपकी जेब ढीली हो जाएगी। अगर आप चप्पल और सैंडल पहनकर स्कूटी और बाइक चलाते हो तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। अगर आप चप्पल और सैंडल पहनकर बाइक या स्कूटी चलाते हो तो आप पकड़े भी जाओगे और आपको 1000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों चप्पल और सैंडल पहनकर बाइक या स्कूटी चलाना अपराध श्रेणी में आता है। मोटर वाहन अधिनियम के नियम के अनुसार इसके मुताबिक ड्राइविंग करते समय निश्चित चीजें पहननी जरूरी होती हैं। इन नियमों को अनदेखी आप पर भारी पड़ सकती है। चालक की सुरक्षा को देखते हुए नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन बहुत कम लोग करते हैं। भारत में ट्रैफिक नियम के मुताबिक अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो आपको पूरी तरीके से बंद जूते पहनना अनिवार्य है और ज़रूरत है। ऐसा नहीं करने पर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आप पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। अगर आप चप्पल या सैंडल पहनकर ड्राइविंग करते समय पकड़े जाते हो तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। मोटर व्हील्स एक्ट के तहत आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना लगना पड़ सकता है। दोस्तों चालान के अलावा 2 व्हीलर चलाते वक्त आपको खास ड्रेस कोड का ध्यान रखना जरूरी है। 2 पहिए चलाते वक्त पैंट के साथ शर्ट या टी-शर्ट पहनना भी जरूरी है। अगर आप सही ड्रेस के साथ गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 2000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें स्लीपर या सैंडल पहनकर गियर वाले 2 पहिया वाहनों को चलाना खतरे से खाली नहीं है। चप्पल की वजह से दुर्घटना का खतरा बढ़ता रहता है। इन नियमों को काफ़ी पहले से मंजूरी मिली, लेकिन बहुत कम लोग इसे फॉलो करते हैं। जहाँ दोस्तों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें आतंकी हमले में शहीद हुए फर्रुखाबाद का लाल, सीएम योगी ने विनोद कुमार को दी श्रद्धांजलि। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर और आतंक हमले में शहीद हुए जनपद फर्रुखाबाद निवासी सीआरपीएफ के एएसआई विनोद कुमार के शौर्य
और वीरता को नमन करते हुए उन्हें अपनी भावनीय श्रद्धांजलि दे दी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने परिवार के एक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने तथा जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है। दोस्तों, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीद के सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने शहीद विनोद कुमार के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है। शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। जहां दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें एमएसपी समेत कृषि क्षेत्र के अन्य मसलों पर सुझाव को कमेटी का गठन। संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं भेजा समाधान। दोस्तों, आपको बता दें एमएसपी प्रकृति, खेत और फसल विधिकरण समेत अन्य मुद्दों पर सुझाव देने के लिए सरकार ने 29 सदस्यीय एक बृहद कमेटी का गठन किया है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी मांगने वाले किसान संगठनों ने समिति में शामिल करने के लिए कोई नाम नहीं भेजा है। दोस्तों, इसके बावजूद सरकार ने घोषित समिति में संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। दोस्तों, मोर्चा की तरफ से नाम आने पर सीमिता में जोड़े गए हैं। अनुसूचित समिति को सुझाव देने के लिए 3 प्रमुख विशेषों को स्पष्ट कर दिया गया है। समिति की अध्यक्षता पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल करेंगे। दोस्तों, समिति में नीति आयोग में सदस्य रमेश चंद, कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर एस.सी. शेखर, IMI अहमदाबाद के डॉक्टर सुखपाल सिंह उन्नाव रिक्त रखे गए हैं। जबकि अन्य किसान संगठनों में भारतीय कृषक समाज के आधार और अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, गुणवंत पाटिल, प्रमोद कुमार चौधरी, गुड़ी प्रकाश एवं सैयद पाशा पटेल का नाम है। दोस्तों, सहकारिता क्षेत्र से इफ्को चेयरमैन दिलीप संघानी और विनोद आनंद के अलावा CSP के सदस्य नवीन P. सिंह को समिति में जगह दी गई है। कृषि विश्वविद्यालय को संस्थानों के डॉक्टर P. चंद्रशेखर, डॉक्टर JP. शर्मा जम्मू और जबलपुर के डॉक्टर प्रदीप कुमार बेसन, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों में कृषि सचिव, IASR के महानिदेशक, खाद्य सचिव, सहकारिता सचिव, वस्त्र और सचिव और 4 राज्य सरकारों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव को इसमें रखा गया है। दोस्तों, संयुक्त सचिव फसल को समिति का सचिव और नियुक्त किया गया है। अधिसूचना जारी करने के साथ समिति के गठन का उद्देश्य भी स्पष्ट किया गया है। इनमें प्राथमिकता के तौर पर MSP को भी आगे कर दिया गया। दोस्तों, समिति देश के किसानों के लिए MSP मिलने के लिए व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने का ये पहला सुझाव देगी। जहां दोस्तों, आपको बता दें समिति इसके अलावा MSP के सुझाव देने वाले आयोग, कृषि लागत विमूल्य आयोग को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की व्यवस्था और अधिक आर्थिक बनाने वाला सुझाव प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही कृषि उपज के मार्केटिंग सिस्टम को मजबूत बनने के लिए देश की बदलती जरूरतों और वैश्विक बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के तरीकों पर अपनी राय रखेगी ताकि किसानों को लाभ मिल सके। दोस्तों, समिति अपनी सिफारिशों में प्रतिक्रिया, खेती प्रोत्साहित करने के तौर तरीके पर अपना सुझाव देगी। इसमें किसान संगठनों शामिल करके इसमें मूल्य श्रृंखला का विकास और भविष्य की जरूरतों के लिए अनुसंधान के माध्यम से भारतीय प्राकृतिक खेती की सुधार पर सुझाव देगी। जहां दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें MP में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का लेटर बम, RTO चेक पोस्ट नाकों पर अवैध वसूली का दावा। दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की एक चिट्ठी ने मध्य प्रदेश सरकार में हड़कंप मचा दिया है। महाराष्ट्र नागपुर के BJP महामंत्री के हवाले से लिखी गई इस चिट्ठी में MP के चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का दावा किया गया है। दोस्तों, चिट्ठी में लिखा गया कि RTO के चेक पोस्ट पर अंडरलोडिंग गाड़ियों के सभी अवैध और वैध दस्तावेज होने के बावजूद अवैध वसूली हो रही है, जिससे प्रदेश बदनाम हो रहा है और ये बहुत ही गलत है। जहां दोस्तों, की बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें मनोज तिवारी का CM केजरीवाल पर तंज, सिंगापुर क्या करने जाओगे, पहले दिल्ली के जलभराव को तो ठीक कर ले। दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने सिंगापुर यात्रा को लेकर केजरीवाल से कहा है कि मेयरों की बैठक में क्या कहने को बेचैन हैं बिना विभाग CM। दोस्तों, पहले दिन की छुट्टियों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए घर जाए और पहले दिल्ली के जलभराव को ठीक कर ले। गौरतलब है कि सिंगापुर के उच्चायुक्त समाइन वोन ने जून में CM केजरीवाल को अगस्त के पहले हफ्ते में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिस्टम समिट 2022 में आमंत्रित किए गए। दोस्तों, मनोज तिवारी ने कहा कि एक ट्वीट में कहा कि एक भी विभाग न रखने वाला दिल्ली का मुख्यमंत्री सिंगापुर में मेयर के प्रोग्राम में जाने को क्यों इतना बेचैन है। वहीं मनोज तिवारी ने एक वीडियो के जरिए CM अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के CM मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर की यात्रा करने के लिए शोर शराबा करते रहे हैं, ये अशोभनीय व्यवहार है।
दोस्तों मनोज तिवारी ने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं और मुझे इस पर हंसी भी आ रही है। वो मेयर नहीं है, लेकिन वो सिंगापुर में होने वाली मेयरों की मीटिंग में जाना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, मगर एक विभाग नहीं, बिना किसी विभाग के वो झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों के लिए बड़े अपडेट आ रही है, आपको बता दें जीएसटी के दरों से 1000 रुपये तक बढ़ जाएगा किचन का बजट। दोस्तों दिल्ली एनसीआर सहित देश भर में जीएसटी की बढ़ती दरें सोमवार से लागू हो गई हैं। इसमें अनाज से लेकर डेयरी उत्पादों की कीमतें बढ़ गई हैं। ये ऐसे उत्पाद हैं जिनका लोग रोज उपयोग करते हैं। इनमें दही, छाछ से लेकर पैकेट आटा, दाल आदि चावल हैं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें व्यापारियों का कहना है कि इससे औसतन रसोई के बजट में हर महीने 1000 रुपये की तक की वृद्धि की। दोस्तों दिल्ली किराना ट्रेडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम अरोड़ा का कहना है कि अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जीएसटी के नए सैलाब से हर जरूरी सामान महंगा हो गया है। इससे 4 लोगों की परिवार वाले घर की रसोई का बजट हर महीने 1 से बढ़कर अब 1500 रुपये तक बढ़ जाएगा, क्योंकि दूध और इनमें बने उत्पादों को खरीदने पर हर 3 महीने में 3000 से 4000 रुपये अतिरिक्त खर्च होगा। जहां दोस्तों आपको बता दें अगर कोई परिवार जब 4000 रुपये दुग्ध उत्पादों का खर्च कर रहा था तो 4300 से 4400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये कीमतें उत्पाद से ऊपर भी निर्भर करेंगी, क्योंकि दही और मक्खन की कीमतें ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं। राशन के तौर पर सबसे ज़्यादा खर्च दूध के बाद आटा, चावल और चीनी पर होता है। अगर तीनों की खपत 5-5 किलोग्राम की है तो करीब 60 से 100 रुपये का खर्च बढ़ेगा, क्योंकि ब्रांड के हिसाब से हर कंपनी के पैकेट आटा, दाल, चावल और चावल के दाम अलग अलग खाए हैं। दोस्तों व्यापारियों का कहना है कि हर किसी भोजन सामान महंगा हो जाएगा, क्योंकि कृषि उत्पादकों के भंडार पर एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र अग्रवाल ने कहा कि वे कुछ से ज्योतिषी के तौर पर काम करने के लिए जीएसटी देना पड़ेगा। जहां दोस्तों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें प्रदेश में बेकाबू हुआ कोरोना, एक ही दिन मिले 1400 से ज़्यादा मरीज, मच गया हड़कंप। दोस्तों कोलकाता 1943 पश्चिम बंगाल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1449 नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की संक्रमण से मौत के बाद कोरोना की संख्या 21,282 हो गई है। दोस्तों आपको बता दें 1949 स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। विभाग ने बताया कि प्रदेश में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या 29,583 है।